सुनो, क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं, ये तुम्हारी घड़ी की टिक टिक नहीं, ये तुम्हारे उन सपनों के टूटने की आवाज़ है जो हर रोज़ सुबह तुम्हारी स्नूज बटन दबाते ही दम तोड़ देती है। हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, अगले सोमवार से पक्का, अभी तो उम्र ही क्या है। लेकिन सच बताऊं, वक्त बीतता नहीं, वक्त ख़त्म हो रहा है। और जिस आराम की चादर ओढ़कर तुम आज सो रहे हो, वो चादर नहीं, तुम्हारे भविष्य की कफन है। आज हम बात करेंगे उस आराम की जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उस त्याग की जिसके बिना आज तक इस दुनिया में कोई इतिहास नहीं लिख पाया। कंफर्ट जोन कितना सुकून भरा शब्द है ना। यहाँ सब कुछ आसान है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, यहाँ कोई तुम्हें जज नहीं करता, यहाँ तुम सुरक्षित हो। लेकिन जानते हो, इस दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक जगह यही है। एक पुरानी कहानी है, एक हाथी के बच्चे को बचपन में एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वो छोटा होता है, जोर लगाता है, पर रस्सी नहीं टूटती। धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देता है। वो बड़ा हो जाता है, उसके पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो एक झटके में पूरा पेड़ उखाड़ दे, लेकिन वो उसी पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक कंफर्ट जोन बन गया है कि मुझसे नहीं होगा। तुम भी उसी हाथी की तरह हो। तुम्हारी रस्सियाँ लोहे की नहीं, वो तुम्हारी आदतों की है। वो सुबह देर तक सोने की आदत, वो घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली जिंदगी देखने की आदत, वो बिना किसी मकसद के दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करने की आदत। आराम तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हें जिंदा लाश बना देता है। तुम सांस ले रहे हो, पर तुम जी नहीं रहे हो। याद रखना, शेर शिकार करने निकलता है तो उसे धूप, प्यास, थकान सहनी पड़ती है। पिंजड़े में बैठे शेर को खाना तो समय पर मिल जाता है, पर वो शेर नहीं, सिर्फ एक सर्कस का खिलौना बनकर रह जाता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, इज्जत हो, लेकिन जब बात इसकी कीमत की चुकाने की आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। सफलता कोई गिफ्ट नहीं है जो तुम्हें जन्मदिन पर मिल जाए। सफलता एक सौदा है मेरे दोस्त, और कुदरत का कानून भी बहुत सीधा है। तुम जो दोगे वही मिलेगा। अगर तुम आज अपना आराम त्यागने को तैयार हो, कल दुनिया तुम्हें सलाम करने को तैयार होगी। लेकिन अगर तुम आज आराम चुनोगे तो कल तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। सिर्फ पेट भरने के लिए काम करना पड़ेगा। त्याग क्या है? त्याग उन आदतों का जब पूरी दुनिया सो रही हो और तुम अपनी आंखों में नींद का जहर लेकर अपने काम पर फोकस कर रहे हो। त्याग है उन त्योहारों का, उन शादियों का, उन पार्टीज का जहां तुम्हारे दोस्त मस्ती कर रहे होंगे और तुम अपनी मंजिल की ईंट रख रहे होगे। त्याग है उस ईगो का जो तुम्हें नया सीखने से रोकता है। लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो, लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। कहने दो, क्योंकि जो लोग सूरज की तरह चमकना चाहते हैं उन्हें पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। तुम बिना जले रोशनी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? दर्द तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। जब तुम मेहनत करोगे तो दर्द होगा, जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ोगे शरीर चिल्लाएगा, जब तुम फेल होगे तो दिल रोएगा। और उसी पल, ठीक उसी पल तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता, हार मान लो, वापस अपने बिस्तर में घुस जाओ, बहाना बनाओ कि किस्मत खराब थी या हालात साथ नहीं थे। ये रास्ता आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं, पर इस रास्ते का अंत पछतावे की खाई में होता है। दूसरा रास्ता, उस दर्द को गले लगा लो। अगर यह दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लोहे को जब तक आग में तपाया नहीं जाता वो औजार नहीं बनता। सोने को जब तक आग में लगाया नहीं जाता वो आभूषण नहीं बनता। और इंसान जब तक संघर्ष की भट्टी में नहीं झोंका जाता वो सफल नहीं बनता। दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें निखरने के लिए आता है। आज जो पसीना तुम बहा रहे हो वो कल की तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हारने से मत डरो। हारना बुरी बात नहीं है, हार मान लेना और फिर से कोशिश न करना, यह सबसे बड़ी हार है। भीड़ से अलग होने का साहस। दुनिया भेड़ों से भरी है मेरे दोस्त। सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं जो ट्रेंड में है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि बाज कभी भीड़ में उड़ता है? नहीं, बाज हमेशा उड़ता है तूफानों के बीच, बादलों के ऊपर। सफलता का रास्ता बहुत अकेला होता है। यहाँ तुम्हें भीड़ नहीं मिलेगी, यहाँ तुम्हें खुद का साथ देना होगा। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। जब तुम्हारे घर वाले भी तुम पर शक करें तब तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। जब तुम्हें लगे
कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब तुम्हें अपनी राख से फिर से खड़ा होना होगा। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है, उसके लिए सिर्फ आराम चाहिए, पर भीड़ से अलग दिखने के लिए जिगर चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर वो आग है? क्या तुम तैयार हो अपनी उस पुरानी पहचान को खत्म करने के लिए, ताकि तुम्हारी एक नई पहचान जन्म ले सके? बहुत सुन लिया तुमने, बहुत पढ़ लिया, अब समय है एक्शन का। मोटिवेशन सिर्फ पेट्रोल की तरह है, वो गाड़ी शुरू तो कर सकता है, पर मंजिल तक तुम्हें तुम्हारा डिसिप्लिन ही ले जाएगा। अनुशासन क्या है? अनुशासन वो है जो तुम्हें तब तक काम करने पर मजबूर करे जब तुम्हारा मन न हो। मन कहे 5 मिनट और सो लेते हैं, तब तुम कहोगे अभी उठ। मन कहेगा आज रहने दे, कल कर लेंगे, तुम कहोगे कल कभी आता नहीं। जो है अभी है। अपनी आलस का कत्ल कर दो, वरना तुम्हारी काबिलियत का कत्ल हो जाएगा। आज जब तुम यहाँ से उठो तो एक अलग इंसान बनकर उठो। अपने उन सुख सुविधाओं को लात मारो जो तुम्हें कमजोर बना रही हैं। उस फोन को साइड में रखो जो तुम्हारा वक्त निकल रहा है। उन दोस्तों से दूरी बनाओ जो तुम्हें मंजिल से भटका रहे हैं। सफलता आवाज दे रही है, वो त्याग मांग रही है, वो तुम्हारा पसीना मांग रही है, वो तुम्हारी रातों की नींद मांग रही है। क्या तुम देने को तैयार हो? अगर जवाब हाँ है तो जाओ और इतिहास रच दो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी बातों की नहीं, तुम्हारी कामयाबी की जरूरत है। आराम छोड़ो, क्योंकि शेर कभी सोकर जंगल का राजा नहीं बनता, उसे लड़ना पड़ता है। तुम्हें भी लड़ना होगा, खुद से, अपनी आदतों से, इस दुनिया से। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल तुम्हारे कदमों में ना हो। अगर तुम्हारे अंदर वो आग है, क्या तुम तैयार हो अपनी उस पुरानी पहचान को खत्म करने के लिए? वीडियो को लाइक करो और कमेंट में एस भेजो। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।